साथियों, हमारे बीच अखिलेश सक्सेना साहब पधार चुके हैं। भारतीय योग संस्थान के प्रांतीय राजस्थान संगठन मंत्री। और आपको विदित है कि इसकी श्रृंखला चल रही है हर रविवार को अष्टांग योग के 4 अंग की चर्चा हम उनके साथ कर चुके हैं, वो आपके सामने कर चुके हैं, जो है यम, आसन और प्राणायाम। चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। सक्सेना साहब, आपका स्वागत है। मैं मंच आपको प्रदान करता हूँ। खत्री साहब और मेरे योग की यात्रा में मौजूद सभी साथीगण, आप सबका इस सुंदर सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक बहुत ही सुंदर यात्रा पर चल रहे हैं, योग साधना की यात्रा। यहाँ जितने भी साधक मौजूद हैं वे सब लोग योग की ओर उनका आकर्षण है, उनकी भावना है कि वे योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उसी यात्रा के संदर्भ में हमारे अष्टांग योग के बारे में जो चर्चा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछली चर्चाओं में जो चर्चा की थी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम अर्थात हार्मोनी विद द सोसाइटी, कि हम कैसे अपने अंदर वो गुण पैदा करें, किस तरीके का हम व्यवहार करें जिससे कि समाज के साथ हमारा सामंजस्य बैठा रहे। जो यम में हमने 5 अंग बताए थे। नियम, हार्मोनी विद योरसेल्फ, अपने आपके साथ हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें उसका वर्णन हमने नियम में किया था। साथियों, हम इस साधना को इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन में शांति रहे और आनंद की प्राप्ति हो। तो जब हम यम नियम से आगे बढ़ते हैं तो आसन करते हैं। आसन के 2 तात्पर्य हैं। एक तो हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं, स्थिर बनाएं, जिससे कि हम प्राणायाम और ध्यान की ओर बढ़ें। तो हमारे शरीर इस स्थिति में होना चाहिए कि हम प्राणायाम कर सकें, और उसके बाद में जब हमारा उद्देश्य होता है ध्यान की ओर जाने के लिए तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार रहे। आसनों के द्वारा हम शरीर को स्थिर करते हैं, शांत करते हैं। लेकिन क्या शरीर शांत होने से हमारी स्थिरता आ जाती है? क्या शरीर को साधने से हम प्राणायाम के लिए और ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं? शायद नहीं। इसके लिए आगे वाला जो स्टेप्स है, जब हम शरीर को साध लेते हैं, शरीर को शांत कर लेते हैं, तो हमारा मन बेचैन होता है, और मन की शांति के लिए हम लोगों ने प्राणायाम को अपनाया है। प्राणायाम वो टूल था जिससे हम अपने मन की चंचलता है, मन की जो अशांति है, उसको हम धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा शांत करते हैं। ये चारों जो साधना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग साधना कहलाती है, जिसमें हम अपने बाहर की चीजों से अपनी साधना को कर रहे हैं। अष्टांग योग में आगे आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम सभी का उद्देश्य होता है कि हम ध्यान की ओर जाएं, ध्यान किस प्रकार लगाएं और ध्यान से हम किस प्रकार फायदा लें। तो जब हम ध्यान की ओर जाते हैं तो वो ध्यान से पहले धारणा आती है और ध्यान के बाद समाधि आती है। जब हम धारणा, ध्यान और समाधि की बात करते हैं तो वो हमारी अंतरंग साधना होती है, उसमें बाहर से कोई संबंध नहीं होता। हमको स्वयं
इंटरनली वो साधना करनी होती है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वो क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। लेकिन इन धारणा, ध्यान और समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम के मध्य में पांचवा अंग जिसको कहते हैं वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार हमको बाह्य धारणा से अंतरंग साधना की ओर, बाह्य साधना से अंतरंग साधना की ओर ले जाने का जंक्शन है। ये एक सेतु है, एक पुल है जो हमें अंतरंग साधना की ओर लेकर जाता है बाह्य साधना से। क्योंकि ऐसा है कि जब तक हम अपनी अंतरंग साधना में नहीं जाएंगे, तब तक जिस उद्देश्य के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी हम जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो अभी हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो एक बहुत तुच्छ आनंद है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जिसको हम अभी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब हम योग की साधना में आगे बढ़ते हुए अंतरंग साधना में जाएंगे, तब आप पाएंगे कि हमें उस असीम आनंद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो प्रत्याहार जो एक अष्टांग योग का एक लिंब है, अष्टांग योग की एक सीढ़ी है, उसका बाह्य साधना से अंतरंग साधना की ओर ले जाने का एक तरीका है। प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका तात्पर्य होता है प्रति धन आहार, अर्थात आहार का निषेध करना। अब प्रश्न आता है कौन सा आहार? हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम बाह्य संसार से अपने आप को जोड़े रखते हैं। जितने भी हमारे मन में विचार आते हैं वो इन ज्ञानेंद्रियों के साथ जब हमारा संबंध होता है द्वारा, तो हमारे मन में हमारे विचार आते हैं। वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, वो अशांति भी पैदा कर सकते हैं, वो शांति भी दे सकते हैं, वो सुख भी दे सकते हैं, वो दुख भी दे सकते हैं। जब हम एक अच्छे वातावरण बैठे हों, एसी चल रहा हो, तो त्वचा के द्वारा हमें स्पर्श होता है और हम कुछ शांति का मतलब अनुभव, अच्छा अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे एसी बंद हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो हमें खराब महसूस होने लगता है, बेचैनी महसूस होने लगती है। उसी प्रकार जब हम कानों से अपनी अच्छाई सुन रहे होते हैं, अपनी बड़ाई सुन रहे होते हैं, तो हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर उन्हीं कानों से हमारा कोई आलोचना करे, हमारी कोई बुराई करे, तो हमारा मन बेचैन होने लगता है। नासिका के द्वारा हम अच्छी सुगंध के वातावरण में बैठे हुए हैं तो हमारा मन शांत होता है। लेकिन जैसे ही वहां पर अलग तरह की बदबू आनी शुरू हो जाती है, हमारा मन बेचैन हो जाता है। जिह्वा के द्वारा हम अच्छे अच्छे भोजन का स्वाद लेते हैं, अगर खराब भोजन है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। तो ये सारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं हमारे मन को कंट्रोल करती हैं। साधारण मनुष्य इन ज्ञानेंद्रियों के कंट्रोल में काम करता है, हमारे मन को ये ज्ञानेंद्रियां चलाती हैं। लेकिन योगी होता है वो अपने मन से इन ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है, तभी उसको शांति का अनुभव होता है और आनंद का अनुभव होता है। मैंने आपको बताया कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव नहीं होता। सुख क्या होता है? वो क्षणिक होता है, वो मेटेरियलिस्टिक होता है कि आपको अभी सुख लग रहा है, कोई आपकी परिस्थितियां चेंज हुई, वो दुख में परिवर्तित हो गया। लेकिन जब आप आनंद की प्राप्ति करते हैं तो वो निरंतर होता है, वो व्यापक रूप में होता है। तो योग का तात्पर्य क्या है कि हमें आनंद की प्राप्त करनी है। आनंद कैसे प्राप्त होगा? कि हमारे मस्तिष्क पर जो चित्त है,
पे जो व्रतियां हमको परेशान करती हैं, अगर हम उनको रोक दें तो हमारा चित्त शांत हो सकता है, हमारा चित्त हमारे खुद के कंट्रोल में हो सकता है। योग की जो परिभाषा दी गई है पतंजलि योग में, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोक लेना ही योग है। और वो कैसे होता है? जब हम अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, इनका जो सांसारिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम उसको रोक सकें तो हमारे मन में आने वाले जो सांसारिक विचार होते हैं वो शांत हो जाएंगे और हमारा मन हमारी साधना में लग जाएगा। हमारे मन के चित्त की जो चंचलता है वो खत्म हो जाएगी, हमारे चित्त की एकाग्रता है वो बढ़ जाएगी। और हम लोग योग में चाहते क्या हैं, हम साधना में चाहते क्या हैं कि हमारे मन की जो चंचलता है, मन की जो अशांति है वो खत्म हो जाए और हमारा मन एकाग्र हो जाए, जिससे कि हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर की साधना में और आगे बढ़ जाएं। प्रत्याहार के बिना न धारणा हो सकती है न ध्यान हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, सपोज आप अपने ध्यान में लग रहे हैं, लेकिन आपका मन आसपास से आने वाली आवाजों से विचलित हो रहा है, आपकी आंखें बार बार ये देखने को मन, मेरा बराबर वाला साधक कितनी गलती कर रहा है साधनों में, वो मेरा पड़ोसी किस प्रकार अपने साधन, किस प्रकार आसन कर रहा है। जब तक आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को ये बाह्य भोजन के रूप में जो हमारे मस्तिष्क को दे रहे हैं नहीं रोकेंगे, तब तक हमारा ना तो धारणा होगी ना ध्यान होगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में प्रत्याहार की साधना करें। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इनको हम बाहर के संसाधन के रूप में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनका आभास हो रहा है, उनको हम किस प्रकार कंट्रोल करें कि हमारा मन शांत हो जाए। आपने देखा होगा कछुआ जब उसे किसी भय की एहसास होता है तो अपने शरीर को वो कवच में सकोड़ लेता है। तो इसी प्रकार जब हम योग की साधना कर रहे हैं तो हमें अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों को संकुचित करके इस प्रकार कर लेना है कि हम जो बहिरंग साधना, बहिरंग हमारे जो विचार है, इस संसार से जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को प्रभाव करती हैं, उनको, उन पर प्रभाव डालती है, उनको हम किस प्रकार रोक सके। तो इसलिए जो साधक ध्यान में वास्तव में जाना चाहते हैं, उनको इन 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करना आवश्यक है। लेकिन अब आप बोलेंगे ये होगा कैसे? बड़ा ही सिंपल स्वरूप है कि आप, जब मैं बार बार आपको बोलता हूं कि अपनी आंखों को बंद कर लें, ज्यादा तक हमारे मन में डिस्टर्बेंस जो होता है वो आंखों के द्वारा होता है कि जब हम बाह्य दुनिया को देख रहे होते हैं तो बाह्य दुनिया के जितने भी एक्शंस होते हैं वो हमारे मन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब भी आप साधना करें या आप साधना ना भी कर रहे हैं, आप अपने दिन में घर में बैठे हुए हैं, कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठिए। धीरे 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 आपके अंदर एक शांति का अनुभव होने लगेगा। जब आप आंखें बंद करेंगे तरह तरह के विचार आएंगे, उन विचारों को चलने दीजिए, उन विचारों को अपने द्वारा अपने आप से मत जोड़िए। धीरे धीरे क्या होगा, उन विचारों की जो आवृत्ति है, उनकी जो संख्या है वो कम होती जाएगी और आप उस आनंद का अनुभव करेंगे, उस आनंद का अनुभव करेंगे कि जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं। दूसरा, कोशिश करिए कि जब भी आपको समय मिले आप मौन रहने का अभ्यास करिए। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा होगा कि आप देखते हैं कि वो मौन व्रत करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि हम अपनी जो
इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको हम कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं। हमारा जो व्रत होता है वो इसीलिए होता है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों पर धीरे धीरे अनुशासन लेके आए, और जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो मन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, ना कि हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हमारे मन को कंट्रोल करता है। आपको मालूम है कि आपके बहुत सारी चीजें नुकसान करती हैं हमें। आपको डायबिटीज है लेकिन वहां पे अच्छी स्वादिष्ट मिठाई रखी हुई है, आपकी जिब्या से आपको लगेगा कि नहीं मुझे मिठाई खा लेनी चाहिए, वो आपके मैसेज आपके मन में जाएगा। मन में भी दो विचार आएंगे, मुझे खा लेनी चाहिए या नहीं खा लेनी चाहिए। मन कहेगा कि खा लेनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, कल मैं दोबारा से दवाई ले लूंगा। लेकिन आपकी बुद्धि आपको हमेशा ये बताती रही होगी कि नहीं, अगर आप इसको खाओगे तो आपसे नुकसान होगा। तो उस परिस्थितियों में जब मन हमारी बुद्धि पे हावी होता है तो हमारी जो हमारा उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है। जब हम अपने इन ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है और हमारी बुद्धि हमारे चित्त की ओर बढ़ने लगती है। इसको मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग योग की साधना में लगे हुए हैं, और योग की साधना में हम सबका उद्देश्य है कि हम ध्यान की ओर जाएं। ध्यान की ओर जाने के लिए सबसे पहला जो है वो है प्राणायाम, जिससे कि हमारा मन शांत हो। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वो होता है प्रत्याहार। दूसरा प्रत्याहार करने का तरीका होता है योग निद्रा। जब मैं आपको योग निद्रा कराऊंगा तब आपको अनुभव होगा कि आपकी सारी ज्ञानेंद्रियों से आपका संपर्क टूट गया और आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। कुछ कुछ अनुभव हम प्राणायाम में भी करते हैं। कुछ जब मैं आपको ध्यान की साधना कराता हूँ, बार बार आपको मैं बोलता हूँ कि अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करो, इस पर केंद्रित करो, वो एक तरीके का प्रत्याहार ही है। क्योंकि ध्यान कराता नहीं हूं, ध्यान को मैंने पिछली बार भी बोला था कि ध्यान तो अपने आप लगेगा। जब हम प्रत्याहार करेंगे, जब हम धारणा करेंगे तो अपने आप लगना शुरू हो जाएगा, और वो आपको ऐसा अनुभव होगा, वो ऐसा अनुभव होगा कि आप अपने जीवन में जो परमानंद की प्राप्ति की इच्छा लिए हुए हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। मैंने पिछली बार आपको प्राणायाम के बारे में बताया था। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि हमारे शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कि हमारे शरीर में सांस कैसे, बहुत बेसिक है, 10th क्लास की है, लेकिन एक योगी को, एक साधारण मनुष्य को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जब सांस का प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है। वो आपको समझने में फायदा करेगा, और जब आप प्राणायाम करेंगे तब आपके मन में विचार आएगा कि मुझे इस तरीके से इसको करना चाहिए तो मुझे ज्यादा बेहतर होगा। मैं अभी एक वीडियो आपको प्ले करूंगा, आप उसको देखिएगा। कोई आवाज है तो देख लें। साउंड नहीं आ रही, इसमें कोई है तो देख लीजिए आप।
क्या हो रहा है? New set. मेरे ख्याल में सभी साधकों को समझ में आ गया होगा कि हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। और आपने देखा कि कितना माइक्रो लेवल पे हमारे श्वसन तंत्र में जब ऑक्सीजन जाती है, तो जब बाहर से ऑक्सीजन आती है हमारे सांस में, वो हमारे ब्लड सेल्स में किस तरीके से जाकर ट्रांसफर होती है और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर से निकलकर बाहर जाती है। तो मैं बार बार आप जब लोगों को बोलता हूँ कि अपने गहरी लंबी सांस लीजिए, तो यही होता है कि जो हमारे लास्ट में सेट्स बताई थी, जो बोरियां बताई थी, जिसमें से जहां तक जाना जरूरी होता है सांस का, अगर आप धीरे धीरे सांस लेंगे, हल्की सांस लेंगे, तो वहां तक हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना नहीं पहुंचेगा। जस्ट एक कंसेप्चुअल थॉट देने के लिए मैंने वीडियो दिखाई थी। अच्छा है आपको एक सिस्टम को समझ में आया होगा कि मेरे शरीर के अंदर जब मैं सांस ले रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से क्रिया हो रही है। अब आप इस चीज पर ध्यान देंगे, जब तक मेरा डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होगा तब तक मेरे फेफड़े ना तो खुलेंगे, ना वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने के लायक होंगे। इसलिए जब हम कपालभाति करते हैं तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अपने डायफ्राम को जितना आप शक्ति के साथ मूवमेंट कराएंगे, उतनी तेजी के साथ में आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, उतनी अधिक ऑक्सीजन आएगी और उतनी तेजी से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। आज की चर्चा को हुए आगे की ओर चलते हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर लें, मौन मुद्रा में बैठ जाएं, जिस आसन में भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि उसके बाद हम प्राणायाम की ओर चलेंगे और फिर आगे क्रिया करेंगे ध्यान की। 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाएं, कुछ नहीं करना है, केवल अपने सांसों पर ध्यान देते हुए जिन लोगों ने चश्मे लगा रखे हैं वो चश्मे उतार दें, क्योंकि इसमें चश्मों की जरूरत नहीं है। केवल आप आंखें बंद करके मेरे जो शब्द कहेंगे उनके अनुसार आपको क्रिया करनी है। पूरी तरह शांत होकर बैठ जाएं 5 मिनट के लिए।
अपने मन में आने वाले विचारों को एक दृष्टा के रूप में देखते रहें। उन विचारों से अपने आप को शामिल ना करें। जो मन में विचार आ रहे हैं उनको केवल दृष्टा के रूप में आते और जाते हुए देखते रहें। धीरे धीरे विचारों की गति शांत होती हुई अपने आप को इन विचारों से ना जोड़ें। अपने मन में भावना लेके आए, ना मैं शरीर हूं, ना मैं विचार हूं, मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर से अलग है। और आत्मा के रूप में मैं वो विचार दर्शन कर रहा हूं जो मेरे मस्तिष्क के पटल पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे इन विचारों की तीव्रता कम हो रही है। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क का पटल धीरे धीरे शांत होता जा रहा है और मैं विचारों की तीव्रता से, विचारों की चंचलता से दूर होता जा रहा है। क्योंकि मैं ना शरीर हूं, ना मन हूं, ना विचार हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। अस्तित्व शरीर से अलग है। मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं जो इस व्यापक रूप में पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित है। उस पूरे ब्रह्मांड में विचार करता है, विचरण करता है। उसी परम पिता परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में शरीर के साथ में जुड़ा हुआ हूं। शरीर और आत्मा दोनों। प्रयास पूर्वक सांस को खाली करें। इतना प्रयास लगे कि आपकी नाभि रीढ़ मूल के साथ में लग जाए। पूरी तरीके से अपने पूरी कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो सांस है उसको बाहर निकाल दें। पुनः एक ऑक्सीजन से भरी हुई सांस को आनंद पूर्वक अपने लेके जाएं। पूरा ध्यान केवल सांसों में लगाएं। मेरा मन केवल सांसों के साथ जोड़ दें। सारे विचार धीरे धीरे, बाकी विचार शांत होते हुए मैं और केवल मेरी सांस है। मेरा पूरा ध्यान केवल मेरी सांसों पर। किस प्रकार श्वास मेरे शरीर के अंदर जा रही है, किस प्रकार श्वास मेरे शरीर से बाहर आ रही है। आंखें कोमलता से केवल केवल अपना ध्यान सांसों की गति पर। गहरी और लंबी श्वास। प्राणायाम का मूल आधार गहरी और लंबी श्वास। हर श्वास के साथ मेरा मन शांत होता जा रहा है, मेरे विचार शांत होते जा रहे हैं, मेरे मन की चंचलता खत्म होती जा रही है और मैं उस आनंद की असीम गहराइयों में डूबता जा रहा हूं। बहुत सुंदर अनुभव। गहरी और लंबी श्वास लगातार करते रहें। कमर गर्दन सीधी, सिर सीधा, कंधे हल्के ढीले। केवल गहरी और लंबी श्वास का अभ्यास। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। आंखें बंद रखते हुए दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें। अनुलोम विलोम करेंगे। से क्रिया को शुरू करें। कोहनी को सीने से निकालें जिससे कि आपका हाथ थकेगा नहीं। बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस भरें। बाईं नासिका को बंद करें। दाईं नासिका को खोलते हुए सांस को खाली कर दें। दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस भरें। बाईं नासिका से श्वास को धीरे से खाली करें।
इतने धीरे से सांस भरें कि बिल्कुल आपको अनुभव भी ना हो, पूरी गहरी लेकिन धीरे धीरे आनंद पूर्वक एक नासिका से सांस लेनी है, दूसरी नासिका से सांस को छोड़ देना है। हमारी दोनों नासिकाएं का व्यवहार, उनकी प्रवृत्ति अलग होती है। एक की प्रवृत्ति सूर्य के अनुसार होती है, एक चंद्र के अनुसार होती है। जब हम इस अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, समभाव आता है, हमारा मन स्थिर होता है। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तो गर्म श्वास हमारे अंदर जाती है, बाईं नासिका से खाली हो जाती है, और बाईं नासिका से हम शीतल श्वास अंदर लेते हैं और दाईं नासिका से खाली। समभाव से आता है ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मन की स्थिरता, विचारों की बैलेंसिंग, मन धीरे धीरे शांत। लगातार करते रहें अनुलोम विलोम। कमर गर्दन सीधी, मन पूरी तरह शांत, पूरा ध्यान केवल सांसों की गति पर, किस प्रकार मेरे सांस ले रहा हूं, किस प्रकार छोड़ रहा हूं। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं: पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक अर्थात सांस को शरीर के अंदर ले जाना, भरना। रेचक अर्थात सांस को खाली करना। कुंभक सांस को रोक के रखना। कुंभक 2 प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। जब हम सांस को बाहर खाली करके रोकते हैं तो बाह्य कुंभक कहलाता है। जब हम सांस को अंदर भरकर रोकते हैं तो वो अंतः कुंभक कहलाता है। पूरा हमारा प्राणायाम इन 3 क्रियाओं से कंट्रोल होता है। इनको सही अर्थों में, सही अनुपात में करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के द्वारा उस प्राण ऊर्जा का आयाम देते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर की क्रिया चल रही है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। उस प्राण शक्ति को इस प्राणायाम के द्वारा एक आयाम देते हैं। अंग अंग में उस प्राण को प्रवाहित करते हैं प्राणायाम के द्वारा। लगातार करते रहें। अगर बंद कर दिया दोबारा शुरू करें। अनुलोम विलोम। किसी भी प्राणायाम को धीरे धीरे समय को बढ़ाना शुरू करें। अगर आप अभी 3 मिनट कर रहे हैं, उसको 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट और आधे घंटे तक जब आप ले जाएंगे, तब आप महसूस करेंगे कि मुझे इस प्राणायाम से क्या लाभ मिल रहा है। क्योंकि जब हम क्षणिक करते हैं तो हमें लाभ जब मिलना शुरू होता है तभी हम बंद कर देते हैं। धीरे धीरे अपने प्राणायाम के समय को बढ़ाएं। तरह तरह के प्राणायाम करना आवश्यक नहीं है। किसी 1, 2 या 3 प्राणायाम को अधिक समय तक साधना अधिक लाभकारी होता है। और सही अर्थों में प्राणायाम का लाभ तभी मिलता है जब हम किसी एक प्राणायाम को लंबे समय तक लगातार करेंगे, तभी हमारा उसका प्रभाव मन पर आना शुरू होता है। कमर गर्दन सीधी, जिनकी गर्दन घुट गई वो सीधी कर लें अपनी, रीढ़ बिल्कुल सीधी। लगातार करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम। भाई नासिका से सांस को बाहर निकालते हुए प्राणायाम को प्रारंभ दें। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ घुटनों पर। कुछ क्षण शांत बैठें। महसूस करें कि मेरा मन पहले से अधिक शांत,
पहले से अधिक स्थिर, विचारों की चंचलता कम, मन की एकाग्रता बढ़ती हुई। करेंगे कपालभाति। अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था उसमें दिखाया गया था किस प्रकार हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं और एक्सपेंड होते हैं। अगर हमारे फेफड़े पूरी तरीके से ना सिकुड़ेंगे ना एक्सपेंड होंगे तो जो हम श्वास लेना चाहते हैं, जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर को जरूरत है, उसका कुछ ही भाग हमारे शरीर में पहुंच पाएगा। इसलिए कपालभाति प्राणायाम इतना प्रभावशाली प्राणायाम है जिससे कि हमारा डायफ्राम तेजी से ऊपर नीचे होता है और वो हमारे फेफड़ों को पूरी तरह फैलने में मदद करता है। और बहुत हमारे फेफड़े पूरी तरह फैल जाते हैं तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो हमें जरूरत होता है वो शरीर के अंदर हमारे फेफड़ों में पहुंचती है ऑक्सीजन, और हमें जो लाभ मिलना चाहिए, जो हमारे शरीर को लाभ होता है उस ऑक्सीजन से, वो कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कपालभाति प्राणायाम से 99% बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसका रीजन यही होता है कि बहुत अधिक मात्रा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है और हम अपने रोगों से लड़ पाते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधे ढीले, पूरी सांस को खाली कर दें। एक बार सांस भरें, पूरी गहरी लंबी सांस भरें, जितना अधिक से अधिक भर सकते हैं। पुनः एक बार पूरी शक्ति लगाकर पूरी सांस को खाली कर दें केवल। अब एक बार पुनः सांस भरें और पूरी सांस को शक्ति के साथ बाहर फेंकेंगे। नासिका से बाहर फेंकेंगे, सांस को अधिक से अधिक दूर जानी चाहिए। शरीर स्तर केवल पेट का मूवमेंट होगा, डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है, पूरा फेफड़े हमारे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अधिक से अधिक ऑक्सीजन मेरे शरीर में पहुंच रही है, मेरे लंग्स में लगातार ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है, पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य के साथ में। शुरू करें, जिन्होंने बंद कर दिया दोनों हाथ घुटनों पर रखकर पुनः शुरू करें कपालभाति। बहुत सुंदर, सभी साधक बहुत सुंदर रूप में कर रहे हैं। आवाज आनी चाहिए इस प्रकार की। आपकी जब नासिका से बाहर सांस को फेंके तो आवाज आनी चाहिए। शरीर ना हिले, केवल पेट का मूवमेंट होना चाहिए। केवल डायफ्राम शक्ति के साथ में, पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य के साथ में अपनी नासिका से सांस को बाहर फेंकें। सांस स्वतः अंदर आएगी। गति सामान्य रखें। 1 सेकंड में 1 आवृत्ति लगातार करते रहें। बहुत सुंदर, पूरी सामर्थ्य पूरी शक्ति से फेंकें और फेंकें और शक्ति लगाएं अपनी सांस को बाहर फेंकने के लिए। डायफ्राम को और तेजी से ऊपर नीचे करें। फेफड़ों को पूरा खोल देंगे आज हम। मेरे फेफड़ों में मौजूद हर सेक्स की एक सेक्स तक मैं अपनी ऑक्सीजन को लेके जाऊंगा। मेरा प्रण है प्राणायाम में, पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य के साथ में। पूरी सांस को बाहर खाली करते हुए बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं, मूलबंध लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, पेट को अंदर की ओर सिकुड़ते हुए, कंठ को हल्का सा दबाते हुए जालंधर बंद लगाएं। धीरे धीरे बंद खोलें, पहले उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद, फिर मूल बंद। सांस को अंदर भरें, पूरी सांस भरकर फिर अंत कुंभक में पुनः त्रिबंध लगाएं। बंद खोलें धीरे धीरे। कुछ क्षण रुकने के बाद हम एक दूसरी आवृत्ति करेंगे। जब आप देखेंगे बंद जब लगाना शुरू कर देते हैं, मन में एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। हर आवृत्ति के बाद में बंद लगाइए और देखिए कितना सुंदर अनुभव मन में होता है, कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। पुनः शुरू करेंगे कपालभाति। पूरी गहरी लंबी सांस भरें, पूरी सांस को शक्ति के साथ बाहर फेंकना शुरू करें। पेट अंदर बाहर पूरी शक्ति के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में। सांस लेना नहीं है, सांस अपने आप अंदर जाएगी, केवल आपको फेंकने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर मूवमेंट, बहुत सुंदर प्राणायाम।
केवल पेट का मूवमेंट अंदर बाहर। कोशिश करें शरीर इस तरह केवल पेट का मूवमेंट हो, लगातार करते रहें कपाल भाती, पूरी शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ। फेंके सांस को बाहर, पूरा मूवमेंट दें अपने डायफ्राम को। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। पूरी सांस को बाहर खाली कर बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। पहले उद्यान बंद खोलें, पेट को कीला करें, फिर जालंधर बंद खोलें, फिर मूल बंद खोल के पूरी गहरी लंबी सांस भरें। अंत्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। शरीर सीधा, कोई गति नहीं, केवल बंद लगेंगे। धीरे धीरे बंद खोल दें, आंखें बंद रखें, शांत होकर बैठें। प्राणायाम के द्वारा मन पर होने वाले प्रभाव को महसूस करें। मन धीरे धीरे शांत, शरीर के अंदर पूरा ऊर्जावान, अंग अंग तक आपके प्राण शक्ति का प्रवाह हुआ। पूरा शरीर ऊर्जावान, ओजमय, तेजमय होता हुआ, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह, पूरे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह प्राणायाम के द्वारा हमें हो रहा है। मेरा शरीर ऊर्जावान, अधिक से अधिक चेतना मेरे शरीर में आती जा रही है। मेरा शरीर प्रफुल्लित होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। आंखें बंद रखते हुए चलेंगे अगले प्राणायाम की ओर। नाड़ी शोधन प्राणायाम। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राणायाम की जो शुरुआत होती है वो नाड़ी शोधन से ही होती है। जब हम अपनी सांसों को लयबद्ध कर लेते हैं, रिदमिक कर लेते हैं, जब हम अपनी सांसों को अपने हिसाब से रोकना, लेना, छोड़ना शुरू कर देते हैं, उस क्षण हम प्राणायाम का हम अपनी सांसों को इतना हल्का कर लेंगे कि हमारी गति बिल्कुल कम हो जाएगी और हम उन ऋषि मुनियों, उन सिद्ध पुरुषों के बराबर पहुंच सकते हैं जो अपनी सांसों को पूरा विराम दे देते हैं। सांसों के विच्छेद हो जाने को ही प्राणायाम का दर्जा दिया गया है हमारे वेद शास्त्रों। जब हम अपने शरीर से सांसों को विच्छेद करके भी रुके रहें, उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि हमने प्राणायाम किया है। हमारे योगी लोग अपनी सांसों को पूरी तरह विच्छेद कर देते हैं, उसकी गति को इतना कम कर देते हैं कि वैज्ञानिक डॉक्टर्स को नाप भी नहीं सकते। तो हम चलते हैं उसी साधना की ओर, नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बाईं नासिका से 5 की आवृत्ति में सांस भरें, 5 की गिनती में सांस को रोकें, 5 की गिनती में सांस को खाली कर देंगे। एक अनुपात में हम सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान केवल सांसों पर, पूरा ध्यान केवल सांसों पर, मन पूरी तरह एकाग्र आपकी सांसों पर। अनुलोम विलोम की तरह करते रहें, लेकिन इसमें अनुपातिक रूप में सांसों को लेना है, सांसों को रोकना है और सांसों को छोड़ना है। एक अनुपात में 5 गिनती में सांस भरें, 5 गिनती तक सांस को रोकें, 5 गिनती में सांस को खाली कर दें। करें लगातार, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, अपनी क्रियाओं पर। अब हम करेंगे 1-2-2 के अनुपात में। 5 गिनती में सांस भरेंगे, 10 गिनती तक सांस को रोकेंगे और 10 गिनती में ही सांस को खाली करेंगे। सांस को खाली करने के बाद लगे कि गिनती खत्म हो, फिर भी एक ऐसा मन में भावना बनाए रखें कि मैं 10 गिनती तक सांस को
खाली कर रहा हूं और उसके बाद ही सांस को लेना शुरू करेंगे। 1-2-2 के अनुपात में नाड़ी शोधन प्राणायाम। मेरी सांसों पर पूरा नियंत्रण होता जा रहा है। मैं अपनी सांसों को अपने निर्देश अनुसार ले रहा हूं, रोक रहा हूं और छोड़ रहा हूं। मेरी सांसें पूरी तरह लयबद्ध होती जा रही हैं, रिदमिक होती जा रही हैं। एक लहर के रूप में, सुंदर स्वरूप में मेरी सांसों का प्रवाह हो रहा है। मेरी सांसें लयबद्ध रूप में शरीर के अंदर जा रही हैं और लयबद्ध रूप में ही शरीर से बाहर निकल रही। बहुत सुंदर स्वरूप में मेरा सांसों का आना जाना, सांसों की यात्रा हो रही है। मेरा मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है, विचार शून्य होता जा रहा है। केवल मेरा मन सांसों के साथ लयबद्ध होता हुआ, मेरे मन के विचार शून्य होते हुए, मेरा मन पूरी तरह मेरी सांसों की गति में समाहित होता हुआ, मेरी सांसों की लय के साथ मेरे मन की लयबद्धता होती हुई, मैं पूरी तरह शांत होता हूँ। सारे विचार धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। जिस प्रकार कपड़े पे पड़ा हुआ शाही का निशान धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है सूर्य के प्रकाश में, उसी प्रकार मेरे मन में जो विचार हैं वो धीरे धीरे उड़ते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। मेरा मन, मेरा चित्त विचार शून्य होता हुआ इस प्राणायाम के साथ लयबद्ध होते हुए मन से मेरे विचारों की चंचलता खत्म होती जा रही। 1-2-2 के अनुपात में लगातार करते रहें। बाई नासिका से श्वास को खाली करते हुए प्राणायाम को विराम देंगे। आंखें बंद रखते हुए शांत होकर अपने मनोस्थिति का अवलोकन करेंगे। उस आनंद को प्राप्त करेंगे, उस आनंद को अनुभव करेंगे जो प्राणायाम के द्वारा मेरे मन में असीम शांति, असीम आनंद में होता हुआ। करेंगे भ्रामरी स्थिति लें। अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करें। ऊपर वाली 2 उंगलियां नेत्रों पर, नीचे वाली 2 उंगलियां होठों पर। गहरी सांस भरेंगे और ओम का मधुर गुंजन करते हुए भंवरे की तरह सांस को बाहर निकालेंगे। पूरा गुंजायमान शरीर, मन का हमारा जो मस्तिष्क है पूरा गुंजायमान होगा भंवरे की धूप। शुरू करें। 5 से 6 आवृत्ति करेंगे।
शांत, आंखें बंद। मन ओम के ध्वनि से गुंजायमान होता हुआ पूरा मन शांत, केवल ओम का गुंजन। चलेंगे प्रभु से मिलने के लिए ध्यान के द्वारा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कमर गर्दन सीधी, अपने ध्यान को अपनी नासिका के अग्रभाग पर लेके आए। अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। देखें किस प्रकार सांस मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, किस प्रकार सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग। ना सांसों को लेना है, ना सांसों को छोड़ना है। यह शरीर जो स्वाभाविक रूप से सांस ले रहा है, सांस को छोड़ रहा है, दृष्टा के रूप में उन सांसों की गति का अवलोकन करें। मन की आंखों से उन सांसों का आवागमन को देखें। अपने शरीर को पहचानने का प्रयास करें। अपने शरीर को जानने का प्रयास करें। हम क्या हैं? क्यों इस संसार में हमारा आगमन हुआ है? इस सुंदर शरीर को कैसे प्रभु के कामों में लगा सकते हैं? इस पर विचार करें। क्योंकि मैं तो एक सतत यात्रा पर हूं। मैं शरीर नहीं हूं। मैं तो एक आत्मा हूं जो लगातार न जाने कितने वर्षों से एक यात्रा कर रही है। कुछ समय के लिए एक शरीर को धारण करते हैं। प्रभु मुझे मौका देता है शरीर को धारण करके कि मैं उसकी उपासना करूं, मैं उसको पहचानूं, मैं उससे सामंजस्य स्थापित करूं, मैं उसमें विलीन हो जाऊं। इन सांसारिक कारणों को करते हुए मैं उस प्रभु का स्मरण करूं और फिर इस कपड़े रूपे शरीर को छोड़कर उस प्रभु के शरणों में पहुंच जाऊं। यहाँ मुझे नया रूप, नए कपड़े के साथ प्रभु दोबारा इस संसार में भेजते हैं। और मैं इतनी साधना करूं कि धीरे धीरे मेरा शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए और मैं पूरी रूप में इस आत्मा को परमात्मा में समाहित कर लूं। मैं उसका एक अंश बन जाऊं और इस जीवन मरण की यात्रा से मुक्ति प्राप्त कर लूं। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। अपने आप को इस शरीर से अलग कर कर महसूस करें। देखें जिस प्रकार एक सैटेलाइट पृथ्वी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसी प्रकार अपने आप को एक आत्मा मानकर अपने शरीर को स्थिति को देखें। सुंदर स्वरूप में आपका शरीर एक सुंदर आसन में लगातार बैठा हुआ है। सांसों का आवागमन हो रहा है और हर सांस के साथ आपका शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है। आप अपनी मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करिए। देखिए कितने सुंदर स्वरूप में ज्ञान मुद्रा में आपका शरीर बैठा हुआ है, प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है और हर प्राणायाम की आवृत्ति के साथ मेरा शरीर प्रफुल्लित,
रोग विहीन, विकार विहीन होता जा रहा है। मेरे शरीर के रोम रोम से प्रकाश का विसरण हो रहा है। मेरा शरीर पूरी तरीके से प्रकाशमय हो गया है। अपने मन की आंखों को अपने आज्ञा चक्र पर लेके आए, दोनों बाहों के मध्य में देखें, एक ऊर्जा का स्रोत, एक प्रकाश का स्रोत निकल रहा है। एक दीपक की ज्योति प्रज्वलित हो रही है आपकी दोनों बाहों के मध्य में। आपके आज्ञा चक्र पर एक ज्योति प्रज्वलित हो रही है, पूरी तरह शांत ज्योति। उस ज्योति के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करें। उस ज्योति के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करें। आपका शरीर पूरी तरह शांत स्थिर कमल के पुष्प पर विराजमान, और आपके दो आज्ञा चक्र पर एक बिल्कुल स्थिर ज्योति प्रज्वलित होती हुई। उस ज्योति के मध्य में देखें, उस प्रकाश बिंदु के मध्य में देखें मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे जन्मदाता, उनके चित्र को, उनके स्वरूप को उस ज्योति के मध्य में स्थापित करें। अपने जन्मदाता के दर्शन करें, अपने जन्मदाता के स्वरूप को मन की आंखों से ग्रहण करें, उनको बारंबार प्रणाम करें, उनके सुंदर स्वरूप को, उनके आशीर्वाद को, जिन्होंने उस पृथ्वी पर मेरा अवतरण किया, उस पूज्य पिता को उस ज्योति के मध्य में स्थापित करते हुए उनके सुंदर स्वरूप को, उनके आशीर्वाद स्वरूप को मैं अपनी मन की आंखों से दर्शन कर रहा हूं। मेरे पिता उस ज्योति के मध्य में विराजमान हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका मैं मन ही मन स्मरण कर रहा हूं, उनके मैं दर्शन कर रहा हूं, उनकी कृपा को मैं महसूस कर रहा हूं, उनके उस दिव्य स्वरूप को मैं दर्शन कर रहा हूं जो मेरे जन्मदाता हैं, जो मेरे पालनहार हैं, जो मेरी दुनिया में लाने वाले हैं। मैं अपने उस पिता के दर्शन कर रहा हूं। हे पिता, तैने इस शरीर को देकर उस परम पिता परमेश्वर का जो कार्य मुझे सौंपा है, मैं इस योग की साधना से उस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। मैं अवश्य आपके उन सपनों को पूरा करूंगा जो आपने देखे थे। मैं उन सभी सपनों को पूरा करूंगा जो आपने मेरे जन्म से पहले देखे थे। जिस रूप में आपने मेरी कल्पना करी थी, मैं उस रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं समाज में, मैं परिवार में, इस पूरे विश्व में मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़। हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे जीवन दाता, मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं अपनी इस योग साधना में अपने आप को इतना परिपक्व कर सकूं कि इस संसार में, समुद्र में मेरी नैया को मैं पार ले जा सकूं, और आपके द्वारा जो स्वप्न देखे गए हैं, आपके द्वारा जो कल्पनाएं की गई हैं, उनको मैं चरितार्थ कर सकूं। उस परम पिता परमेश्वर को मन ही मन नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करें। एक धीरे धीरे वापस आते हुए, आंखें बंद रखते हुए एक लंबी ओम ध्वनि, गहरी लंबी सांस भरेंगे। ओम असतो मा सद्गमे, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमे, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमे, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षिधौ शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ओम। अपने दोनों हाथों में घर्षण के द्वारा ऊष्मा पैदा करें, तेजी से रगड़ें, अपने हाथ में पूरी ऊष्मा पैदा करें और उस पैदा ऊष्मा को अपने चेहरों पर अपने नेत्रों पर धारण करें और धीरे धीरे आसन की ओर देखते हुए अपने नेत्रों को खोलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। भारतीय योग संस्थान का आभार, खत्री साहब का आभार कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। धन्यवाद।